बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान की मईशत दिवालियापन की दहलीज पर आ गई है। वजीर खजाना इसहाक डार को एक्सक्यूजेज और मुख्तलिफ बहाने तराशने पड़ रहे हैं और वो इस वक्त बिल्कुल डिफेंसिव मोड में आ चुके हैं। वो एक जानिब तो तसल्लियां दे रहे हैं कि हालात बहुत खराब हैं लेकिन हम दिवालिया नहीं होंगे, लेकिन हकीकत नाज़रीन कराम इस वक्त इस पूरे के पूरे मामले में बरक्स है। लेकिन इस सब के अंदर पाकिस्तान के इदारे, जो कि जारी बात है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के जामिन हैं और नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत अहम जुज इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी है। इमरान खान के दौर में जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनी थी, अब यहां पर कुछ मुलाकातों का चर्चा है। कुछ लोग आए हैं और कुछ ऐसे लोग जो मईशत के एक्सपर्ट समझे जाते हैं। मुल्क के अंदर क्या मुआशी इमरजेंसी का निफाज होने वाला है? क्या इस वक्त पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट एक बहुत बड़ा फैसला ले चुकी है? ये बहुत से ऐसे सवालात हैं जो तीन अहम तरीन लोगों से एस्टैब्लिशमेंट की मुबैना मुलाकात के बाद बहुत से जहनों में जन्म ले चुके हैं। बहुत से इशारे मिल रहे हैं, बहुत से नैरेटिव जो है वो ऑलरेडी बिल्ड किए जा रहे हैं। और अगर इन सारी की सारी चीजों को तफसील से समझा जाए, एनालाइज किया जाए, डॉट्स को कनेक्ट किया जाए तो पूरा मंजरनामा वाजे हो जाता है। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि कुछ चीजें हुई हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। उनसे पहले शब्बर जैदी साहब जो हैं, उनकी एक स्टेटमेंट, उनका एक बयान आप लोग मुलाहिजा फरमा लें। माहिर मुआशियात शब्बर जैदी का कहना है कि मईशत ठीक करने के लिए तवील मुद्दती निगरान हुकूमत हर किसी की ख्वाहिश है। अब इस हर किसी में कौन है और ये तवील मुद्दती निगरान हुकूमत कौन सी होती है? क्योंकि आईन में तो सिर्फ 90 दिन के लिए एक निगरान सेटअप आता है, लेकिन मुआशी इमरजेंसी और दीगर चीजों को बुनियाद बनाकर बहुत दिनों से, बहुत अरसे से एक तवील मुद्दती निगरान सेटअप की बातचीत हो रही है। निगरान हुकूमत की मुद्दत 2 साल के लिए करना पड़ेगी, यह शब्बर जैदी साहब का कहना है। निगरान हुकूमत वो फैसले करेगी जो सियासी हुकूमतें नहीं कर सकती। निगरान हुकूमत बनाने के लिए टाइम फ्रेम 1 माह से भी कम है। उन्होंने ये सब कुछ एक गुफ्तगू में कहा कि मगरिब में इस वक्त क्रिसमस की छुट्टियां हो चुकी हैं। IMF के साथ हमारी हुकूमत का तकरीबन डेडलॉक हो चुका है। अब उनकी बोर्ड मीटिंग मार्च में है, तो आज की पोजीशन में हम मार्च तक नहीं जा सकते। मुआशी सूरत हाल पर हमें इस हफ्ते अहम फैसले करने पड़ेंगे। इस हवाले से बड़ी संजीदगी से मशवरे हो रहे हैं, बड़ी सीरियसनेस के साथ। हमारा टेक्निकल डिफॉल्ट हो चुका है, हम इसे जो सीरियस है वो नहीं ले सकते और हम एलसीज नहीं खोल रहे। हमें फैसला करना होगा कि कौन सी एलसीज खोलनी है और कौन सी नहीं। इसहाक डार जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनका जुगाड़ नहीं लग सका। अब यहां पर शब्बर जैदी ने कहा कि अगर मामला मार्च तक चला गया तो आलमी एजेंसियां मौजूदा हुकूमत, करंट गवर्नमेंट जो है उससे बात नहीं करेंगी। यानी इस वक्त हुकूमत की आप अलविदा की तैयारियां अपनी तरफ से ज़हन में समझा लें कि अगर आलमी एजेंसियां, और बहुत से लोगों को यह लग रहा है, बहुत से फैसला साजों को लग रहा है कि आलमी एजेंसियां जो इंटरनेशनल मईशत के जो इदारे हैं वो अगर इनके साथ बात नहीं करेंगे तो फिर ये हुकूमत में भी नहीं रहेंगे, एक दिन भी नहीं रहेंगे। अब ये कहते हैं कि फिर उबूरी हुकूमत लाना पड़ेगी। हर किसी की ख्वाहिश है कि तवील मुद्दती निगरान हुकूमत आ जाए, लेकिन इसमें आईनी पेचीदगियां हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी गैर आईनी तरीका नहीं अपनाना पसंद करेगा। यानी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल तो ऑब्वियसली बीच में लिमिटेशंस का जिक्र कर दिया। कहते हैं कि निगरान हुकूमत वो फैसले कर ले जो नई हुकूमतें कर सकती। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ जो आज बयान दे रहे हैं वो उन्हें पहले देने चाहिए थे। अब वो कहते हैं कि हम इंपोर्टेड फ्यूल के साथ नहीं चल सकते। उनका कहना था कि मेरा अंदाजा नहीं था कि मईशत की हालत इतनी ज्यादा खराब है। वाज़ेह हो चुका है कि वो समझती है कि सियासी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतर नहीं और वो इस मईशत को ठीक नहीं कर सकते। अब यहां पर मैं आपको यह बताऊं कि शब्बर जैदी साहब ने जो बात कही है वो कहते हैं कि मैं समझता हूं कि हुकूमत संजीदगी के साथ इस मौके पर सोच रही है कि हमें गैर सियासी फैसला करके इलेक्शन का ऐलान कर देना चाहिए। इसहाक डार समझते थे कि हमें पैसे मिल जाएंगे लेकिन वो पैसे नहीं मिल सके। मौजूदा सूरत हाल से निकलने का हल अबूरी हुकूमत के पास हो सकता है क्योंकि पाकिस्तानी मुआशरा सियासी हुकूमत के फैसलों को अफोर्ड नहीं कर सकता। यानी इनके कहने का सादा अल्फाज में मतलब यह है, ऐसे लोग आए जिन्होंने वोट नहीं लेना,
जो आके फैसले करें, मुल्क को इससे निकालें और फिर चले जाएं। शायद खान साहब भी ये सख्त फैसले ना ले सकें। ये इस वक्त जो नैरेटिव है वो बिल्ड किया जा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल से निकलने का यही हल है कि आईन में मुआशी इमरजेंसी का नहीं, सिर्फ इमरजेंसी का कानून है, लेकिन इमरजेंसी लगाकर मुआशी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आईन में इकोनॉमिक इमरजेंसी नहीं है, लेकिन इमरजेंसी है। इमरजेंसी लगाकर उसे इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सकता है। मईशत पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब यहां पर कुछ लोग जो हैं वो कुछ दिनों से नैरेटिव भी बना रहे हैं, और ना इलेक्शंस और इमरजेंसी का मेथड क्या हो सकता है कि फौरी इलेक्शन तो नहीं होंगे, और क्यों इमरजेंसी, और इस सब के अंदर इमरान खान और दीगर जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं या नहीं, ये इससे भी बड़ा अहम सवाल है। और कितने अरसे से सबको कहा जा रहा था कि मामलात ठीक कर लिए जाएं, अब मामलात ठीक नहीं हो रहे, और अब जो नैरेटिव अंसार अब्बासी साहब और दीगर साफी बना रहे हैं कि सियासतदान नाकाम हो चुके हैं, सियासतदान इस मुल्क के अंदर कुछ नहीं कर पाए, ये भी इसी कड़ी का आप एक हिस्सा कह सकते हैं। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि जो मेयर बुखारी साहिबा हैं, उन्होंने भी तज्जिया दिया है, उन्होंने भी क्लेम किया है कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है। 6 माह से 2.5 साल तक की अबूरी हुकूमत की बाज़गश्त इस वक्त जो ताकत के ऐवान है वहां पर सुनाई दी जा रही है, यानी कि 6 मंथ की भी हो सकती है, 3 महीनों की नहीं होगी। 6 मंथ से 2.5 ईयर्स तक की, 2.5 साल तक की ये हुकूमत का हो सकता है। इसके दरमियान किसी भी जगह पर सेटलमेंट हो सकती है, और इस वक्त ये तजुर्बा वैसे गलत होगा, क्योंकि इस सब के अंदर जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो तो चलना चाहिए और वो नहीं रुकना चाहिए। अब यहां पर मुबैना तौर पर इत्तलात ये है कि कुछ ताकतवर लोगों से हफीज शेख, रजा बाकिर और शब्बर जैदी मिले हैं। ताकतवरों ने इन्हें बुलाया है और बुलाकर मुल्की मईशत पर बड़ी एक सीरियस किस्म की ब्रीफिंग ली है। मतलब इससे यही अखज किया जा रहा है कि इस हुकूमत की छुट्टी हो सकती है। शब्बर जैदी, हफीज शेख, रजा बाकिर जो है, इनसे एक बड़ी तवील मुलाकात हुई है ताकतवर लोगों की। इंतहाई संगीन मुआशी मसाइल, लंबी इमरजेंसी, निगरान हुकूमत पर मुशावरत और अहम ओहदों की पेशकश की इस वक्त बाज़गश्त है। जो इस वक्त मार्केट में चल रही हैं बातें वो यही है कि इस सब के अंदर मुल्क के अंदर एक लंबी इमरजेंसी, एक मुआशी निगरान हुकूमत, और इसके साथ ही साथ अहम तरीन ओहदे। मैं आपको वैसे पहले बड़ी दफा हम ये इशारे किनारों में बात कर चुके हैं कि निगरान सेटअप टेक्नोक्रेट्स का और एक मुआशी टीम पर मबनी पूरा निगरान सेटअप होगा, क्योंकि वो मईशत को ठीक करने आ रहा होगा। अब ये ठीक है, खान साहब का इस पर नैरेटिव क्या है या गलत है, ये सब कुछ बाद की बातें हैं, लेकिन दिस इज व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द डोर्स राइट नाउ। मुलाकात के बाद शब्बर जैदी जो है, उन्होंने जाहिर बात है ये गुफ्तगू, अब आप अंदाजा करें कि उनकी कितनी अहम है, और उन्होंने जो बातें की हैं ये सारी वही बातें हैं जो ऑन बोर्ड डिस्कस हुई होंगी। मुलाकात के बाद शब्बर जैदी ने बताया कि आईएमएफ सिर्फ निगरान हुकूमत से बातचीत करना चाहती है। इस हुकूमत का यह आखिरी महीना साबित हो सकता है, यानी आईएमएफ भी कह रही है कि हमने इनसे बात नहीं करनी। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि एक और चीज बड़ी दिलचस्प है। शब्बर जैदी, हफीज शेख, रजा बाकिर, ये तीनों इमरान खान की टीम का हिस्सा थे, और ये तीनों जो हैं ये इमरान खान की टीम को बड़े अच्छे अंदाज में लेके चल रहे थे। इवन शौकत तरीन बड़ी दफा ये पहले भी कह चुके हैं कि ताकतवरों ने हमें बुलाया, हम सबको बुलाया, मुझे कहा कि मदद करें मिफ्ताह इस्माइल की। मैंने कहा भाई आपने हमें निकाला और आप कह रहे हैं हम मदद करें। यानी शौकत तरीन खान की टीम का जो बंदा है उससे राब्ता जरूर किया जाता है। अब कोई आके बात कर ले, कोई शौकत तरीन की तरह इनकार कर दे, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि जब इस टीम ने, अब आप देखें ना कि अब ये तो एक और एतराफ है बाय द वे, ये आज इमरान खान सुरखरू हुआ है इस खबर से, क्योंकि शब्बर जैदी, हफीज शेख और रजा बाकिर तीनों इमरान खान साहब की टीम का हिस्सा थे, और उस वक्त सख्त फैसलों से शोर मचा था, और हुकूमत गिराकर डार जैसे जो लोग हैं और जिस तरह के फ्रॉड किस्म के लोग पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिए गए, और अब फिर हुकूमत गिराकर इन तीनों को वापस लाना चाहते हैं। तो अब ऐसे लग रहा है कि समझ नहीं आ रही अगलों को भी कि पहले यही 3 थे, फिर अब इनकी जगह कोई और, अब फिर ये 3 आएंगे, फिर ये 3 वही करेंगे जो खान साहब के बेसिकली फैसले थे, लेकिन विदाउट खान इन द ड्राइविंग सीट। तो ऐसे नहीं होता। ये चीजें जो हैं इन्हें आपको सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाकर इसका एक हल निकालना होगा, और ये इंपोर्टेड हुकूमत घर जाए, इलेक्शंस का ऐलान हो, निगरान हुकूमत फैसले करे और मिसाक मईशत हो जाए। खान साहब तो मिसाक मईशत के लिए तैयार बैठे हैं, वो कहते हैं कि हुकूमत घर जाए, उसके बाद मिसाक मईशत सब कुछ करेंगे, हम हर चीज के ऊपर बात करेंगे, हर चीज को डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन सबको समझना भी बहुत ज्यादा अहम हो चुका है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।